आज जो कुछ हुआ इसके बाद आपको लगता है हुकूमत और ऑपोजिशन का जो फॉर्मूला तय हुआ था वो कायम रहेगा या कल इसी हिसाब से हम सोच रहे हैं कि इलेक्शन होंगे? देखिए, सॉरी, मुझे नहीं मालूम कि आज क्या हुआ है। अभी मुझे हम्म। उसका नहीं मालूम कि क्या हुआ है। लेकिन जनरली स्पीकिंग मेरा ये ख्याल है, जो अगर आप रेफरेंस दे रही हैं कि जो डिले किया है, मतलब 24 जी। को अगर वो असेंबली बुलवाई और यहाँ पे ओथ टेकिंग इससे हुई है। देखिए, मेरा एक प्रिंसिपल, एक मेरा सवाल है सबसे पहले, और ये बड़ा लीगल सवाल है। वो हम्म। सवाल ये है कि एक बेंच है जिसमें 12 या 13 मेंबरान का बेंच था। उनमें से दो मेंबरान ने उस बेंच के फैसले के ऊपर, जो उसके मेंबर थे, उन्होंने दस्तखत नहीं किए। जब उन्होंने दस्तखत नहीं किए तो वो जो ऑर्डर है वो पास नहीं होता। हाँ। जब ऑर्डर पास नहीं होता तो उसकी बेसिस पे आप ये चीज कर नहीं सकते कि आप जो सीटों वाला जो है ना, ये रिजर्व सीट्स किसी और को दे दे। वो चूंकि अभी तक ऑर्डर पास नहीं हुआ, हम्म। तो इस वजह से तो वो तो एक लीगल वैल्यू है। ये प्रोसीजर की मैं बात कर रहा हूँ। फैसले की गलत और सही की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि फैसला गलत था या फैसला सही था। वो प्रोसीजर अपना प्रॉपर नहीं हुआ, तो उस प्रोसीजर के बेसिस पे मेरे लिहाज से ये नहीं हो सकता, ये रिजर्व सीट्स नहीं हो सकती। एक, नंबर टू, दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस करवाती है और उस पे बजाय इसके कि उनके साथ मेल मिलाप कर ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो नंबर्स हैं 92 93 हैं और दूसरों के पास वो है, तो और ये याद रखें, जो जनरल सीट के लिए उसके तकरीबन 18 पॉइंट समथिंग, 18.2 या 18.3 आपको चाहिए, तो जिसको हम ले जाते हैं 19 पे। तो चार लोगों को तो 19, जो जनरल सीटें 19 सीटें पूरी होती है, वो सीधा चले जाएंगे। अब ये याद रखिए, जो पांचवा मेंबर होता है, उस पांचवें मेंबर के लिए हमारे पास 16 वोट्स हैं, जबकि ऑपोजिशन के पास 15 वोट्स हैं। अब हमारे होता यह है कि जो आपका जो सेकंड कैंडिडेट होता है ना, जो वोट आपका वो ट्रांसफर होता जाता है उस कैंडिडेट के ऊपर। तो हम्म। अगर हम तरीके से करें तो हम इसको भी हम वो कर सकते हैं, ये पांचवा नंबर भी ले सकते हैं। तो अब हमें 6 की बजाय 5 तो यहाँ मिल गए, एक हमें रिजर्व्ड, एक हमें डेफिनेटली मिल जाता है टेक्नोक्रेट पे, एक हमें मिल जाता है वुमेन सीट पे। तो हम 5 से, मतलब जो 6 है, 6 से 7 हो गए। अब अगर हम टेक्नोक्रेट के ऊपर अपने नंबर्स को प्रॉपर तरीके से करें और उनको, वो लोग बेसिकली पैसा लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने जो दो बंदे लेकर आए हुए हैं, एक JUI ने और एक PMLN ने, और पीपल्स पार्टी के पास अपना, हम्म। सॉरी, पीपल्स पार्टी ने, तो वो एक सीट निकालना चाहते हैं उन लोगों के थ्रू। तो उसको अगर हम चाहें तो, मतलब इतने गए गुजरे कुछ हमारे मेंबरान भी नहीं है, तो अगर वो तरीके से करें तो हम एक टेक्नोक्रेट और भी निकाल सकते हैं। सर तो लेकिन मे बी जब आप वी लोगों कैन ने प्ले अराउंड। लेकिन सर जब आप लोग खुद फॉर्मूला भी तय कर रहे हैं तो पता भी था कि अगर असेंबली से हेल्प नहीं होगा तो आप लोगों पे तौहीन अदालत लग सकती है या गवर्नर या चीफ जस्टिस हेल्प ले सकते हैं, तो नहीं, फिर इस पे आप इस पे आज का तौहीन इजलास, अदालत नहीं लग सकती। सर तो फिर आज का इस इजलास पे मौखर तौहीन करने की अदालत कोई नहीं लग खास सकती। वजह आपको समझ आती है कि इजलास फिर मौखर क्यों किया गया? नहीं नहीं, इजलास को मौखर करना कोई इसमें तौहीन अदालत तो नहीं है। हम्म। इसका तौहीन अदालत से क्या ताल्लुक है? यानी असेंबली से हेल्प ना मतलब लिया मुझे नहीं, मुझे इसे बस बता दें, तौहीन अदालत से क्या इसका प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा ये मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ बिल्कुल हाँ, सही। बोलिए। और आप लोगों ने मुशावरत से हुकूमत से ये जो 5-6 का फार्मूला तय किया था, तो अब ये फार्मूला आपकी नज़र में बरकरार रहेगा? क्योंकि वज़ीर आला तो कह रहे हैं कि उन उम्मीदवारों का क्या करेगी जो कागजात नामजदगी वापस नहीं ले रहे, और PTI के अंदरूनी इख्तलाफात भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर अगर मैं इमरान खान के जहन से देखूं, तो इमरान खान वो है जो फाइट लेता है, और मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको तोड़ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनको तोड़ना जरा मुश्किल हो जाएगा। आप यही कहते हैं ना कि पैसा हो जाता है, तो इतने कोई गए गुजरे तो PTI के लोग भी नहीं है कि जो इनको हम्म। वो उस लिहाज से कॉम्पनसेट ना कर सके। अगर अगर क्राइटेरिया सेनेट के इलेक्शन का पैसा है, तो फिर तो सबसे पहले तो क्या कहते हैं कि आप लोग हम्म। सोच लें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और यही वो चीज है जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठी थी पिछली दफा। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हम लोगों का इलेक्शन हुआ था, जब हम आए थे,
चूंकि इमरान खान वहां था, चूंकि सब चीजें ठीक थी, कोई पैसा नहीं चला, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी ने ये नहीं कहा कि वो इतने का बिक रहा है, वो उतने का बिक रहा है। आज इमरान खान जेल में, तो आप सब देख रहे हो कि सारे जो है ना वो क्या कहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग या नहीं सर, हॉर्स एंड लेकिन कैटल इससे शो पहले बनना भी शुरू खान हो साहब गए। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते रहे हैं कि हमारे मेंबरान को ऑफर की, इवन खान साहब ने पार्टी से उन लोगों को बाहर भी निकाला जिन्होंने पैसे लिए या पैसों के हवाले से। ये तो पहली दैट दफा इज तो नहीं हुआ। एग्जैक्टली व्हाट इट इज ना, दैट देखें, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज, जो पाकिस्तान का जो जो पॉलिटिकल सिनारियो है उसमें तो है ही पैसा, उसमें तो ये लोग पैसा लगाते हैं फिर पैसा निकालते हैं, तभी तो ये अवाम तब अवाम जो है वो तड़प रही है। क्यों? मैं जब 5 करोड़ लगाऊंगा, जब मैं 10 करोड़ लगाऊंगा, आपका क्या मतलब है? मैं वो 10 करोड़ निकालूंगा नहीं सिस्टम से। फिर ये जो करप्शन होते हैं, ये मेगा स्कैंडल्स होते हैं, क्यों होते हैं? ये इसी वजह से ही तो होते हैं कि आपने 5-10 अरब लगाए होते हैं, अब आप कहते हो चलो यार 20 अरब निकालो, क्योंकि मैंने अपने नुकसान भी पूरा करना है, और अब अगला इलेक्शन मुझे 5 अरब की बजाय 10 अरब देने पड़ेंगे, तो वो 10 अरब भी निकालो सिस्टम से। ये तो सारा मसला है, और इसी वजह से तो सारी चीजें हो रही है। अब जो बेज़ाब्तगी आई है 10 अरब रुपए की उधर से, पंजाब से, ये क्या होता है? यही तो सारी चीजें है ना। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज व्हाट हैपेंस, और ये विशियस साइकिल है जो चलता जा रहा है। कभी पहले 1000 रुपए पे बिकते थे, फिर 10,000 पे बिकते थे, फिर 10 लाख पे बिकते थे, फिर करोड़ों में आ गए, अब अरबों में आ गए। आप क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ? इस सिस्टम के खिलाफ ही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकली है। सर, तो ये जो खबरें आ रही थी कि आपके भी 35 अराकीन में से कुछ बिकने को तैयार थे, तो फिर इसमें कोई सदाकत बाकी है? आप कह जो रहे हैं कि पैसा बहुत ज्यादा चल रहा है। देखिए, मुझे एक बात बताएं, अगर पैसा चल रहा हो, हर एक बंदे की कीमत होती है। वो इब्राहिम लिंकन था, क्या था, उसने ये कहा हुआ था कि हर एक इंसान की कीमत होती है, और उसके एक वो था कि एक बंदा उससे आया था, उसने उसको निकाल दिया था। तो उसने पूछा कि क्यों इसको निकाल दिया यहाँ से? उसने कहा क्योंकि अब ये उस लेवल पे आ गया है कि ये मेरे कीमत के करीब आ बिल्कुल गया ठीक है। है। ठीक है। सो हर एक इंसान की कोई कीमत होती है। किसी के पैसा होता है, किसी की पोजीशन होती है, किसी की इज्जत होती है, किसी की कोई चीज होती है। सो बेसिकली ये हो जाता है कि इस वक्त पॉलिटिक्स में पाकिस्तान में पैसा चलता है। अगर कोई ये कहता है नहीं चलता तो वो गलत है। बिल्कुल लेकिन ठीक हैविंग है। सेड दैट थिंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सही। वाहिद